मेरा नाम योगित बंजारे है और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी एज 22 है और मैं बरसवा विलेज में लिट्टी चोखा बेचता हूँ जो 20 रुपये प्लेट है। मैं गांव में रह के ही पढ़ाई करता था। मैंने वहां तक 5वीं तक के गांव में किया, उसके बाद सिटी गया, वहां 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई की। और उस बीच मैंने जैसे कि कपड़े की दुकान हो गया, किराना स्टोर हो गया, क्योंकि वहां पर स्कूल में सुबह 12 बजे से शाम को 4 तक रहता था, तो सुबह जाके वहाँ 2-3 घंटे का हाफ टाइम, जैसे यहाँ बोलते हैं 5 टाइम जॉब कर लेता था। वहाँ महीने का 1500 रुपये मिलता था। कुछ लोग कम भी देते थे, फिर भी चलता था, क्योंकि इससे मेरे पढ़ाई का जो खर्चा है वो मतलब मैं उठा पाता था, ताकि थोड़ा घर का भी खर्चा निकल जाता था। कुछ समय बाद बीता, फिर मैं जब वापस फिर गांव में पढ़ाई करने आया, 9वीं मैंने गांव में पढ़ाई की सरकारी स्कूल में। फिर उसी बीच मेरे फादर को स्टोन का प्रॉब्लम हो गया। फिर पढ़ाई चल ही रहा था, मैंने 12वीं तक गांव में पढ़ाई की। उसके बाद दिक्कतें थोड़ी बढ़ गई, तो फिर मैंने सोचा रेगुलरली काम कर लेता हूँ कुछ। फिर नाइट का गार्ड का काम कर रहा था गांव में। फिर देखा कि दिन और रात दोनों मिला मतलब काम करते गया, फिर भी मेरे को महीने का 4 से 6 हज़ार मिल ही पाता था। फिर मैंने वहाँ से अपने गांव से सोचा कहीं बाहर जा काम करूं। फिर दोस्तों ने बोला कि आप मुंबई जाके कुछ बिजनेस कर सकते हो, छोटा मोटा, जैसा आप चाहते हो। फर्स्ट टाइम कल्याण आया, मुंबई कल्याण, और वहाँ मैंने एक होटल ज्वाइन किया, बहुत बड़ा होटल था। मैं वहाँ, मेरे को वेटर के काम में रखे, मैंने वहाँ साल भर वेटर का काम किया। फिर कुछ पहचान हुई मतलब सेफ लोगों से, तो फिर मैंने सेफ का काम चालू कर दिया, जो कुकिंग का। फिर मैं वहाँ से थाने आ गया। थाने में जो दोस्त लोग थे, वो कुछ लोग अंधेरी में भी उसका ब्रांच है होटल का, तो मैं अंधेरी आया। अंधेरी में मैंने एक होटल में कर रहा था। उस समय होटल में नाइट को करता था 5 बजे से रात को 2-2:30 तक, और दिन को करता था जिम में करता था काम। तो फिर ऐसे करते गया। फिर उसी बीच वो होटल जो था ना, वो बंद हो गया। 2 महीने की सैलरी रुक गई, क्योंकि वो होटल वाला दे नहीं पाया। और जितने भी हम लोग मेंबर थे, 18 से 20 लड़के थे, बहुत रोने लगे, क्योंकि जो पैसे थे आने वाले थे, हम लोगों ने घर भेजा नहीं था 2 महीने से। दूसरे से हम लोगों ने उधारी लिया था पैसा, कि आपका पैसा हम लोग अभी देंगे, कल देंगे। और सामने वाले ने भी बोलना चालू कर दिया कि भैया आपका 2 महीना हो गया, आप पैसा कब लौटाओगे। रूम का भाड़ा नहीं भरे थे। रूम वाले आते थे, बोलते थे कि भैया आप इस महीने अगर नहीं भरोगे भाड़ा तो रूम खाली करना पड़ेगा। डरते थे ताकि सड़क पे ना सोना पड़े। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे पास कुछ नहीं था, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आया। बीच में नाइट को मैंने गार्ड का भी काम किया। उसी बीच इधर भूखा भी रहा मैं, 3 दिन तो भूखा रहा। एक टाइम खाना खाता था गुरुद्वारे में नाइट को, वो भी 8 बजे। और जब मैंने गार्ड का काम किया तो 8 बजे का मेरा ड्यूटी था, 8 से 8 मतलब नाइट का। तो उस बीच मैं गुरुद्वारा जा नहीं पाया, 2 दिन तक लगातार भूखा रहा। तीसरे दिन जब भूखा था तो एक अंकल ने मिले, वो बोले कि क्या हुआ। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो मैंने उनको अपनी सब प्रॉब्लम बताई फिर से। तो वो बोले कि आप लिट्टी चोखा बनाओ मेरे साथ, इसमें थोड़ा फ़ायदा है, और मैं अभी गांव जाने वाला हूँ। तो फिर मैं उनके साथ हफ्ता 3 दिन ऐसे काम किया। फिर मैं सीख गया। फिर वो गांव चले गए, काम चलते गया, अच्छे चल रहा था। इसी बीच लॉकडाउन आ गया। बहुत मतलब अच्छी तैयारी कर रहा था, होटल अच्छे से चल रहा था। फिर इसी बीच लॉकडाउन आया। फिर क्या, लॉकडाउन में सब लोग कैद हो गए, मैं कहीं जा नहीं पा रहा था। सब जो जिनको जहाँ था वहीं पर हो गए। यहाँ तक कि हम लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन से कुछ समय पहले हम लोगों ने अपना पैसा घर भेज दिया था। ATM, बैंक सब बंद था। इसी बीच फिर मेरे एक दोस्त ने कॉल किया, जिससे मैं उस समय
जब मैं लिट्टी चोखा बनाता था तो उनसे मतलब आलू बैगन टमाटर से मैं लिया करता था। उन्होंने कॉल किया कि भाई आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला भाई ऐसे ऐसे तकलीफ में हूँ। उनको मैं रोते हुए बताया क्योंकि उस समय बहुत तकलीफ में था मैं। लॉकडाउन में एक्चुअली सभी लोग तकलीफ में थे जो मेरे साथ रूम में रहते थे। हम लोग लॉकडाउन में एक ही टाइम फिर खाना खाने लग गए। कभी कोई आता था खाना देता था हम लोग ले लेते थे फिर खाते थे। ऐसे बचा बचा के काम चलाए। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि आप मेरे पास आ जाओ भाजी बेचो। तो मैंने लॉकडाउन में पूरा लॉकडाउन भाजी बेच के निकाला। कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने कॉल करके पूछा कि आप कहाँ पर हो। मैंने बोला मैं मुंबई में हूँ, मुंबई में फंसा हूँ लॉकडाउन में। तो उन्होंने बोला कि मैं भी यहीं आसपास में हूँ बट लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो उस समय मैं भाजी बेच रहा था तो मैंने कुछ पैसे अपने घर भेजा तो कुछ पैसे छुपा के उनको दोस्त को दिया। मैं बोला लो अपने काम चला लो, फिर घर जा रहे हो तो आपको मतलब काम आएगा। बोले लॉकडाउन खुला थोड़ा फिर मैंने वापस लिट्टी चोखा लगाया। और इस बार लगाया तो पहले से भी मतलब जैसे कि कोरोना का केस बढ़ा हुआ था तो बहुत कम लोग आते थे। और इसमें मैंने अपना पूरा जो बीच में कमाया था पैसा घर भेजने के बाद इस पैसे को इसमें लगाया था ताकि मेरे को लगा नहीं लोग आएंगे लिट्टी चोखा खाने क्योंकि ये क्या इसमें ऑयल फ्री रहता है जिससे मतलब थोड़ी शरीर बना रहता है। साथ में जो रिक्शा वाले भाई रहते हैं उनको कहीं जैसे मिल नहीं पाता नाश्ता तो उनके लिए लिट्टी चोखा एक बेहतर ऑप्शन रहता है कि 20 रुपये में आप अच्छे से खा सकते हो क्योंकि इसमें कुछ दूसरा चीज़ ऑयली वाला चीज़ रहता नहीं है जिससे आपका पेट भी खराब नहीं होगा साथ में आपका सेहत भी बना रहेगा। फिर मैंने किया लेकिन इसी बीच म्यूनसिपाल्टी आ गई और उन्होंने मेरा भाखड़ा उठाया और फिर मैं ठीक था क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे बचे थे। फिर उस बाद एक हफ्ता नहीं हुआ था कि फिर आ गए फिर उठाया। इस बीच मेरे 3,500 रुपये चले गए। मैंने 2 दिन तक बंद रखा दुकान क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे थे। 2 बार में इतना पैसा मैं ना घर भेज पाया था और ना खुद के मतलब कुछ खर्चा कर पाया था। 2 दिन बंद रखा। फिर एक दोस्त ने को हेल्प मांगा कि मेरे को थोड़ी पैसे की ज़रूरत है, आप मेरे को दोगे तो मैं हफ्ता भर 10 दिन में सब लौटा दूंगा। उसने बोला कोई बात नहीं आप लेके जाओ। मैंने उससे कुछ पैसे उधारे लिए और फिर वापस चालू किया लिट्टी चोखा बेचना। फिर इसी बीच चलता रहा और इस बीच कई लोग आते भी थे ऐसे लोग जैसे कि जो भूखे थे। अपने यहाँ आज भी दुकान में कोई भी आता है हम लोग उनको फ्री में खाने मतलब देते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैसा है तो तभी खाइए, आपके पास पैसा रहे या ना रहे आप बस हमको बोलिए कि भैया हमको लिट्टी चोखा खाना है, हम लोग सामने से आपको देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है। एक टाइम पे मैं भी भूखा था। मैंने तो एक ऐसा था कि मैंने पूरा महीना भर ऐसे निकाला कि बस एक टाइम पानी पिया और एक टाइम जाके गुरुद्वारे में खाना खाओ जो आराम नगर में है। कुछ समय पहले ट्विटर पे एक मेरा पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें मैं लिट्टी चोखा बेच रहा था। तो उस समय एक मेरे कस्टमर थे जो आए थे तो उन्होंने मेरी को मतलब प्रॉब्लम पूछा तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने एक मेरा पिक्चर क्लिक करके ऐसा ट्विटर पे डाले थे। उसके बाद मेरा एक वीडियो भी वायरल हुआ था उसी दौरान तो जिससे मेरी मतलब बहुत मदद मिली। उस समय मैं पैदल जाता था जो सब्जी लाना हो या कुछ भी मतलब एनीवन जो काम रहता था मैं पैदल करता था क्योंकि साइकिल तो मैं खोज ही रहा था बट लेकिन मेरे को कहीं मिला नहीं सेकेंड हैंड। तो उसके बाद फिर वीडियो के बाद मेरे को एक कस्टमर मतलब एक भाई आए उन्होंने मतलब साइकिल लेके आए नए और उन्होंने मेरे को साइकिल गिफ्ट किया। और इसके बाद कुछ कस्टमर भी थे जिन्होंने ऑनलाइन बर्तन जो मेरे को भेजवाए थे मेरे एड्रेस पर और कुछ लोगों ने डोनेशन भी दिया कैश दिए और अकाउंट पे मेरे डाले जिससे मेरी जो आर्थिक मदद मिली। जैसे मेरे को जो ज़रूरत थी मेरे घर की जो टेंशन रहता था कि मेरे घर में इतना पैसा मतलब ट्रांसफ़र करना है, फादर का इलाज करना है, कोई स्टोन का प्रॉब्लम हो गया था तो उनको जो मेरे को पैसा मिला मैं सब घर भेज दिया और जो मेरे घर में जो प्रॉब्लम था वो सब ख़त्म हो गया। और पहले जो टेंशन था अभी मेरे दिमाग में अभी नहीं रहता। अभी मैं फ्री रहता हूँ एकदम और अच्छे से काम करता हूँ और घर में भी अच्छे से बात करता हूँ ताकि टाइम मिल जाता है। अभी पहले जैसा नहीं कि पहले टेंशन रहता था कि ये करूँ ये काम करूँ तो पैसा बचाऊँ। लेकिन फ़िलहाल थैंक यू मतलब जिन लोगों ने सपोर्ट किया क्योंकि आपने जो पैसा भेजा जो सपोर्ट किए उसकी वजह से आज मैं मतलब बहुत फ्री रहता हूँ और मेरे घर भी जो पहले जैसा प्रॉब्लम था वो पूरा हल हो चुका है और सब अच्छे से रहते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहिए किससे रिलेट कर रहे हैं? आलू के पराठे। आलू का पराठा। सर आप? भाई मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, एक नंबर लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं नया पहली बार आऊँगा यहाँ पे। अच्छा। लगभग 1 साल से मैं यहाँ पे खा रहा हूँ। ये लगभग कंटिन्यू मेरा कि मैं लंच आता हूँ तो यहाँ पे कर ही लेता हूँ जनरली। भाई अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई है, भाई एक नंबर बंदा है।
नहीं बता, फोन कर देता है भाई को, ऐसे चाहिए हमको भाई आज। छोटा काम जरूर रहता है बट लेकिन काम हमेशा बड़ा रहता है।